दोस्तों, आज की कहानी है कर्तव्य। मंदाकिनी जी के पास एक छोटा सा बच्चा आया। कुछ खाने को दो ना। पहली बार उसके मुंह से यही आवाज़ सुनी थी जब मंदाकिनी अपने पास उसे खड़ा देखा था। करीब 7 साल का होगा वह, सुंदर गोरा चेहरा पर सूखा हुआ, शायद भूख से चेहरा सूख चुका था। तेरे माँ बाप कहाँ हैं? देखने से तो भिखारी नहीं लगता। मंदाकिनी ने उसे देखते ही सवाल पूछा। भिखारी नहीं हूँ आंटी, पर माँ बाप नहीं हैं। दुनिया में अकेला हूँ। अरे कोई तो होगा, नाते रिश्तेदार। कोई नहीं है आंटी। एक दादी थी, वह भी कुछ दिन पहले भगवान के पास चली गई। इतना बोलकर फपक फपक कर रो पड़ा। उसके आंसू मंदाकिनी को अंदर तक भेद गया। बस इतना ही कहा, रो मत बेटा, लाती हूँ कुछ खाने को। किचन में गई और जो रोटियां अपने नाश्ते में खाने के लिए रखी थी लाकर उसे दे दी। अंदर से यह देखकर मंदाकिनी की सासू माँ गुस्से में बोलने लगी, यह नहीं कि दरवाजे से भगाए भिखारी को, तो अपना खाना ले जाकर खिला रही हो। मंदाकिनी अपनी सासू माँ की बात को अनसुनी कर उसे ध्यान से देख रही थी। बहुत जल्दी जल्दी खा रहा था, शायद काफी समय से भूखा था। कब से नहीं खाया तो? मंदाकिनी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा। परसों रात के बाद कुछ भी नहीं खाया, मासूमियत से खाते हुए उसने जवाब दिया। क्यों नहीं दिया ही नहीं? क्या सच में तेरे घर में कोई नहीं है? नहीं तो फिर कहाँ रहता है तू? कहीं नहीं, रोड पर। देखकर तो नहीं लगता तू रोड पर रहने वाला है। कहीं गुस्से में घर छोड़कर तो नहीं भागा? नहीं आंटी, मेरा कोई नहीं, माँ बाप भी नहीं। एक दादी भी थी, वह भी भगवान के पास चली गई। पर कहीं तो रहता होगा ना? रहता था, पर वहां से परसों सबने मुझे निकाल दिया। तेरे अंकल को ऑफिस से घर आते ही पुलिस के पास भेजती हूँ। ऐसे कैसे लोग तुझे तेरे घर से निकाल सकते हैं? आंटी, वह मेरा घर नहीं था, किसी और का था। बस दादी के साथ में रहता था, लेकिन दादी के मरने के बाद मुझे घर से निकाल दिया। बड़े ध्यान से उस छोटे के बच्चे से बात सुनी और उनकी भी पलकें गीली हो गई। अंदर ले आई। यह देखकर मंदाकिनी के सासू माँ के पारा चढ़ गई। उसे देखते ही चिल्लाने लगी, पता नहीं कहाँ से रोड का बच्चा उठाकर ले आई। पुलिस को घर बुलाकर ही मानेगी उनकी बात। नजरअंदाज कर शाम होने तक पति का इंतजार करने लगी। शाम में पति के आने पर सारी बात बताई। उनके पति को भी बच्चे ने वही बात कही जो मंदाकिनी को बताया था। फिर मंदाकिनी के पति ने बच्चे के साथ पुलिस स्टेशन जाने का निर्णय लिया। वह पुलिस के नाम से ही घबराने लगा। शायद उस बच्चे को पुलिस के नाम पर रिटायर्ड दरोगा को बुलाना सही लगा। वह जाकर बच्चे से पूछताछ किया। उन्हें भी बच्चा बेसहारा लगा। ऐसे भेजने पर वह इन सब बातों के बीच मंदाकिनी का पल्लू पकड़ के खड़ा था। उसे देखकर उनका कर्तव्य बनता है अपने पास रख ले। अपने पति से पूछा तो वो भी गुस्सा होने लगे, पर उसकी सासू माँ खुश हो गई। उनके अनुसार मुफ्त में अगर नौकर मिलता है तो इससे अच्छा क्या होगा। वह काफी बहस के बाद घर पर रह गया। मंदाकिनी की सासू माँ उसे घर के छोटे बड़े काम में लगाने लगी, पर मंदाकिनी की इच्छा थी वह भी पढ़ाई करे। पति से बोली तो वो नाराज हो गए। एक स्वर में यह बोलकर इनकार कर दिया, अपने 2 बच्चे नहीं है क्या? उन दोनों की पढ़ाई लिखाई बंद करवा दूं क्या? इसे बाहर वाले के कारण। पर लगातार मंदाकिनी के जिद करने के कारण उन्हें हार माननी पड़ी और पास के एक साधारण से स्कूल में उसका दाखिला करवा दिया। प्रियांशु यही नाम बताया था उसने। पढ़ाई में बेहद अच्छा था। साधारण स्कूल के बावजूद मंदाकिनी के खुद के बच्चों से उसके नंबर ज्यादा आते थे। समझदार भी बहुत था। वह जानता था वह इस घर का पूर्णता हिस्सा नहीं है, तभी मंदाकिनी के छोटे बड़े काम में मदद करने की भरसक कोशिश करता। मंदाकिनी के लाख मना करने के बाद भी जब मंदाकिनी की सासू माँ
उसे पैर दबाती तो बिना कुछ कहे पैर दबाता। कभी किसी चीज की जिद नहीं करता था, जो भी मिल जाता उसी में संतुष्ट हो जाता। वह मंदाकिनी को हमेशा आंटी कहकर बुलाता था, तो मंदाकिनी कई बार उसे रोकती थी। मम्मी बोला कर, अच्छा लगेगा, तो हंसकर बोलता, मेरी मम्मी कोई और थी, आप कैसे हो सकती हो। उसकी यह बातें बुरी लगने के बाद भी उसकी अपनी माँ के प्रति सम्मान देखकर चुप हो जाती। मंदाकिनी के दोनों बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने टीचर आते, पर मंदाकिनी के पति ने मना कर दिया था कि वह प्रियांशु को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं देने वाले। जब भी घर पर वह टीचर आते, प्रियांशु दूसरे कमरे में पढ़ता। यह चीज मंदाकिनी को अक्सर चुभती। मंदाकिनी ट्यूशन टीचर से बात की और प्रियांशु को पढ़ाने की भी बात रखी। साथ में यह भी कहा उन्हें इसके पैसे भी मिलेंगे, पर वह यह बात किसी और को ना बताए। मंदाकिनी के पति मोहन जी सास कमला को बोल दिया, वह उसे मुफ्त में पढ़ाना चाहते हैं, पर खर्च से बचे पैसे मंदाकिनी ट्यूशन वाले टीचर को देने लगी, अपने बच्चों में और उसमें कोई अंतर ना करे। यह बात मंदाकिनी के बच्चों को गलत लगने लगी थी। वह उसे अपना प्रतिद्वंदी समझने लगे थे, पर वह हमेशा उनसे प्यार से ही पेश आता। मंदाकिनी के बीमार पड़ने पर सबसे ज्यादा सेवा वही करता। धीरे धीरे बच्चे बदलने लगे, उसने अपना भाई नजर आने लगा। पति मोहन जी का भी रवैया उसके प्रति बदलने लगा। 10वीं में पूरे राज्य में सर्वप्रथम स्थान आया। अखबार में उसके नाम के साथ अपना नाम देखे मंदाकिनी के पति फूले नहीं समाते, और उस दिन निर्णय लिया कि +2 के लिए वह उसी स्कूल में उसका दाखिला करवाएंगे जिसमें दोनों बच्चे पढ़ते हैं। वह भी नए स्कूल में दाखिला लेकर बहुत खुश था। उसके दिमाग को देखकर मंदाकिनी के पति उसे इंजीनियरिंग करवाने की सोच रहे थे, इसलिए शहर के बेस्ट कोचिंग में दाखिला करवाने के लिए बात कही। पर प्रियांशु आईएएस बनने का सपना देख रहा था। उसे इस फैसले के मंदाकिनी के पति मोहन जी नाराज हुए, और मंदाकिनी को लगा पैसे बचाने के लिए ऐसा कह रहे हैं। आज मंदाकिनी गुस्से में अपने कमरे में चुपचाप लेटी हुई थी। वह धीरे से कमरे में आया और मंदाकिनी के बगल में लेट गया। फिर धीरे से पूछा, गुस्सा हो आंटी। नहीं, गुस्सा क्यों हो जाऊंगी, तेरी मम्मी थोड़ी ना हूँ, वह होने का हक है। आप मम्मी तो नहीं हो, पर माँ तो हो ना, बेहद प्यारी माँ। यह बोलकर मंदाकिनी से लिपट गया। झूठ मत बोल, कभी माँ समझा भी है, समझता ही नहीं, मानता भी हूँ। अपनी जन्म देने वाली माँ की शक्ल तो आंखों से धुंधली पड़ चुकी है, अब तो माँ के नाम पर तुम ही बसी हो। यह बोलते बोलते उसकी आंखों के दोनों कोर गीले हो गए। अब से तुम्हें माँ ही बोलूंगा, ठीक है। एक बात बताऊं माँ, जो कभी बताया नहीं, बोलना। मेरे जन्मदाता यानी पिता जिंदा हैं। इतना ही सुनते ही खुद को उसने छुड़ाकर मंदाकिनी चौंक कर बैठ गई। झूठा फरेबी, इतनी छोटी उम्र में इतना झूठ बोला था तूने, पिता के होते हुए भी अनाथ बताया। अच्छा, और मैं तेरे लिए अपने घर वालों से लड़ती रही। आगे सुनो माँ, प्लीज, उसके बाद जितनी गालियाँ देनी है दे देना। ठीक सुना, कोई मनगढ़ंत ही कहानी सुनानी होती तो पहले सुना देता। ठीक है, बोल। मैं इलाहाबाद के वेद प्रकाश तिवारी का बेटा हूँ। वो तो बहुत बड़े आदमी हैं, पर उन्होंने कभी तुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की। करते कैसे, उन्हें मेरी जरूरत तो थी नहीं। खुश था मैं उस घर में मम्मी पापा दादी के साथ, लेकिन जब पापा ने उस कल्याणी को घर ले आए, मम्मी ने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचते हुए गुस्से में जाकर छत से कूद कर जान दे दी। पापा ने उसे पैसे के बल पर हादसा का नाम बता दिया। यह सब देखकर दादी ने बिस्तर पकड़ लिया। कल्याणी जब देखो तो मुझे मारती, और जब मैं उसकी शिकायत करता तो पापा मुझे ही पीटते। दादी उसके बात का प्रतिरोध करती तो पापा के बाहर जाने पर दादी को भी मार दी। एक दिन ऐसे ही उसकी दादी से हाथापाई हो गई और उसने दादी को गुस्से से धकेल दिया। दादी के सर में काफी खून गिर रहा था। जब उसने दादी को हिलाया तो दादी ने कोई हरकत नहीं की। यह सब मैंने देख लिया था तो मेरे पीछे पड़ गई। अपना जान बचाने के लिए घर से भाग गया। मैं यह सब बताता तो शायद उस समय घर वापस भेज देते, इसलिए बोल दिया। मेरा कोई नहीं है,
4 साल से सोच रहा था तुझे बताऊंगा, पर डर लगता था गुस्सा करेगी। हिम्मत करके तुझे बता रहा हूँ। इतना सब कुछ कैसे बर्दाश्त किया होगा। मेरे बच्चे ने यह सोचकर कस के उसे अपने बाहों में भर लिया। कभी मत जाना, वह तेरी माँ है ना, तुझे कभी उस नरक में नहीं जाने देगी। जाऊंगा, पर आईपीएस बनकर जो कुछ भी देखा है तिवारी जी और उस कल्याणी से हिसाब ना किया तो मेरी मम्मी और दादी के साथ नाइंसाफी होगी। 15 साल के बच्चे के मुंह से ऐसी बड़ी बड़ी बातें सुन बड़ा अजीब लगा, पर एक सच्चाई यह भी है जिस पर बीतती है वही समझ सकता है। और एक बात बोलूँ माँ? हाँ बोल। अभी घर में किसी को मत बताना, बस मेरे आईपीएस बनने का इंतजार कर ले, ठीक है? यह बोलकर उसके सिर पर हाथ फेर दिया। समय बीतता गया। आज उसकी तपस्या रंग लाई। प्रियांशु आईपीएस के लिए चुना गया। उसके घर जाने का इंतजार कर रही थी। उसके पसंदीदा बेसन के लड्डू बनाकर गेट पर ऑटो के आने की आवाज आई। समझ गई प्रियांशु आ गया। अपने पिता यानी मंदाकिनी जी के पति मोहन जी को अपनी दादी यानी मोहन की माँ के पास आया। मंदाकिनी को लगा पैर छुएगा, पर वह सीधे मंदाकिनी को गोद में उठा लिया। पूरे 4 फीट का भी नहीं था जब पहली बार देखा था उसे, अब 6 फुट का लंबा चौड़ा इंसान हो गया। छोड़ मुझे, नीचे उतार, यह बोलकर उसकी गोद से उतरने के लिए जिद करने लगी, पर सीधे मंदाकिनी जी को कमरे में ले गया। वहीं बिस्तर पर बैठा दिया और खुद पर अपना सर मंदाकिनी के गोद में रख दिया। माँ, आज एक चीज मांगू, दोगी माँ? क्या बोला? अगले जन्म में अपने कोख से जन्म लेने की इजाजत। पागल, तू अभी भी मेरा ही बेटा है, और तुझे पता है तेरे दोनों भाई बहनों से ज्यादा प्यार तुझे करती हूँ। वह तो मुझे पता है, इसलिए दोनों जलते हैं। हाँ हाँ, जलेंगे क्यों नहीं। जब हम दोनों में से माँ तुम्हें ज्यादा प्यार करेगी तो नजर उठाकर देखी तो दोनों दरवाजे पर खड़े होकर या बोल लड़ने के आतुर थे। यह देख प्रियांशु हंस दिया तो दोनों जाकर हंसते हुए प्रियांशु को गले लगा लिए। मंदाकिनी किचन में जाकर लड्डू निकालने लगी तो देखा प्रियांशु भी जाकर पीछे खड़ा हो गया। क्या है मंदाकिनी उसे खड़ा देखकर पूछा। कल इलाहाबाद जाना है, इतनी जल्दी पोस्टिंग हो गई तेरी? वह भी इलाहाबाद नहीं माँ, बस सोच रहा हूँ तिवारी जी और कल्याणी से मिल आऊँ। माँ, सोच रहा हूँ जाकर बता दूँ जिंदा हूँ। ठीक है, कल के लिए निकलने की तैयारी करती हूँ, पर तेरे पापा और दादी को सच्चाई अभी तक पता नहीं। अब सच्चाई बताने जा रहा हूँ माँ, बस कोई गुस्सा हुआ तो तुम संभाल लेना। इतना बड़ा अफसर हो गया, पर मेरी पल्लू में छुपने की आदत नहीं गई। यह बोलकर सच्चाई बताने के लिए दोनों साथ में किचन से निकल पड़े। तुम्हें यह बात पहले से पता था? मंदाकिनी के पति मोहन ने कड़क आवाज में मंदाकिनी से पूछा। इसके पहले मंदाकिनी कुछ बताती, प्रियांशु बीच में ही बोल पड़ा। नहीं माँ, को भी मैं आज ही बताया हूँ, तुम चुप रहो, मैं तुमसे नहीं पूछ रहा। मोहन ने प्रियांशु को डांट कर चुप कराते हुए मंदाकिनी की तरफ देखा और फिर से पूछा। मंदाकिनी, यह बात तुम्हें पहले से पता थी या नहीं? मैं यह जानना चाहता हूँ। जी पता थी, मंदाकिनी से इतना ही बोल पाए। सही है, तब आज भी बताने की क्या जरूरत थी? तुम माँ बेटे को जब तक अपनी ही चलानी होती है तो आज क्यों इतना बड़ा एहसान किया? यह बोलकर मोहन घर से गुस्से से निकल पड़े। मंदाकिनी, प्रियांशु और सासू माँ ने बहुत रोकने की कोशिश की, पर शायद बात छुपाई जाने के का दुख उन्हें अंदर तक भेद गया। पूरे घर में अजीब सा सन्नाटा पसरा था। जिस घर में सुबह हंसी गूंज रही थी वह एक अजीब से शांति जगह ले ली थी। रात के करीब 9 बज रहे मोहन घर लौटे तो दिल को थोड़ी तसल्ली मिली। हम सभी को उन्होंने बैठक में बुलाया। कल तुम्हें इलाहाबाद जाने की जरूरत नहीं है। मंदाकिनी, मेरे ऑफिस में चतुर्वेदी जी हैं, वह वहाँ के एसपी को जानते हैं और उन्होंने उनसे बात की। यहाँ तक मंदाकिनी भी फोन पर सारी बात बताए। कल मंदाकिनी और प्रियांशु सुबह निकलेंगे इलाहाबाद के लिए। वहीं प्रियांशु शिकायत दर्ज करवा कर पुलिस और मंदाकिनी साथ उस घर में जाएगा। वहीं से पुलिस उन्हें दबोच लेगी। जिंदगी है कोई फिल्म नहीं जहां बदला तुम्हारे हिसाब से लिया जाएगा। प्रियांशु से मोहन
बोले जा रहे थे। मंदाकिनी और प्रियांशु की आंखों से आंसू झरझर गिर रहे थे। हाँ जानता हूँ, पहले शिकायत को सुन लो, अभी भी अपनी ही मनमानी करोगे। बोलिए पापा, अपनी माँ को तो मान लिया, पर शायद मुझे अपना पिता नहीं मान पाए। यह बोलते बोलते मोहन जी का गला भर गया। नहीं पापा, ऐसा मत बोलिए, आप चाहे तो मुझे मार दीजिए, पर ऐसी बातें मत कीजिए। यह बोलकर प्रियांशु अपने पिता से लिपट गया। सच कहूँ तो जैसे लगा सही मायने में मेरा परिवार पूरा हो गया। सुबह प्रियांशु और मोहन निकल पड़े। ना जाने क्या क्या ख्याल पूरे दिन भर आते रहे। दिन भर फोन लगाए, पर दोनों बाप बेटे में से किसी ने भी फोन नहीं उठाए। रात में दोनों हंसते हुए गेट के पास दिखाई पड़े तो मंदाकिनी दौड़कर गेट के पास पहुंच गई। अरे, पहले पानी पिलाओगी या सब गेट पर ही जान जा लोगी? पतिदेव ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, मुझे जानना है। आप दोनों फोन भी वैसे भी नहीं उठा रहे थे। कल्याणी और तिवारी जी दोनों जेल में हैं। प्रियांशु ने मंदाकिनी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। तिवारी जी भी, पर उन्होंने तो किसी को मारा था ही नहीं। मंदाकिनी ने सवाल किया। मम्मी की आत्महत्या को हादसा का रंग नाम तो उन्होंने ही दिया था, और दादी की हत्या के बाद भी लीपापोती भी उन्होंने ही की थी। सब यही है, पर तेरे जन्मदाता पिता हैं वो, मेरे पिता तो नहीं हैं माँ। मेरे पिता तो मेरे सामने खड़े हैं। यह बोलकर उसने मोहन की तरफ देखा तो मोहन के चेहरे पर संतोष की लहर दौड़ पड़ी। इतने सालों बाद तिवारी जी को तुझे देखकर प्यार नहीं उमड़ा। बहुत उमड़ रहा था, शायद जेल जाने के डर से, पर मैं भी ढीठ बना रहा, कुछ नहीं कर पाए और जेल में बैठे होंगे किसी कोने में। प्रियांशु के चेहरे पर जन्मदाता पिता के लिए नफरत साफ साफ झलक रही थी। ठीक है, चलो हाथ धो मुंह धुल लो। यह बोलकर मंदाकिनी दोनों के लिए किचन से पानी और कुछ खाने को ले आई। माँ, पता है आईपीएस की ट्रेनिंग आंध्र प्रदेश में होती है, मेरी भी वही होगी। कैसे रहूँगा मैं तुम्हारे बिना? प्रियांशु पानी का गिलास उठाते हुए कहा। तो इसे भी लेते जाना। ऐसे भी तिवारी और कल्याणी को पीटने के लिए इसे ही ले जा रहे थे इलाहाबाद। वह भी वहां जाकर ट्रेनिंग कर लेगी तुम्हारे साथ। यह बोलकर मोहन हंस पड़े और उनके साथ पूरा परिवार भी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। पूरी कहानी को सुनने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।